जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज हम लोग का जो डेली आंसर राइटिंग है उसका डे 32 है। और बेसिकली आज हम लोग एक जीएस 3 का क्वेश्चन और एक जीएस 4 के क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो शाम को जब ये 6 बजे इसका मॉडल आंसर प्रीमियर होगा तो आप लोग को इसका डिटेल आंसर मिलेगा। देखिए, मॉडल आंसर मेरे सामने यहाँ पे है, लेकिन ऑलरेडी इसका वीडियो बन चुका है। तो जब मॉडल आंसर डिस्कशन होगा शाम को 6 बजे, तब तक आप इन प्रश्नों को 150 शब्दों में आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए कि यह संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण खनन सुनिश्चित करने में कैसे सहायता कर सकती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नेशनल मिनरल पॉलिसी पे है। आपको पता होगा बहुत सारे पॉलिसीज आती रहती हैं, जैसे आपको पता होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ठीक है। इसके अलावा औद्योगिक नीति में भी कुछ परिवर्तन की बातें चल रही हैं। तो इन चीज़ों पर आपको कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना चाहिए। खासतौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। हाईलाइटनिंग द मेन फीचर ऑफ नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 डिस्कस हाउ इट कैन हेल्प इन इंश्योरिंग सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है। देखिए, इसका जो मॉडल आंसर है वो आपको पीडीएफ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पीडीएफ केवल जो हम लोग का सृजन पेड आंसर राइटिंग ग्रुप है उनके लिए रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग पीडीएफ नहीं देंगे। हाँ, मैं एक सजेशन आपको दूंगा, जब ये मॉडल आंसर ऐसे डिस्कशन किया जाएगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एग्जैक्ट जितने वर्ड में आंसर लिखना होता है, आप देखोगे 150 शब्दों में आंसर लिखना होता है। तो हम लोग का यही प्रयास रहता है कि एकदम 150 शब्दों में आपका मॉडल आंसर यहाँ पे कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा और इसको जो भी इसका पीडीएफ है, पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, आपको स्क्रीनशॉट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो पीडीएफ केवल और केवल जो पेड ग्रुप्स हैं उनके लिए है। अगर आप भी सृजन आंसर राइटिंग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, टू द पॉइंट आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो आप 88 40 75 19 12 पर व्हाट्सएप के थ्रू सारी जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये डेली प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन है जो जीएस पेपर 4 का है। भारत जैसे राष्ट्र में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सिविल सेवकों हेतु आचार संहिता लागू किए जाना अत्यावश्यक है, चर्चा कीजिए। तो आपको पता होगा सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता है सीसीएस 1964, लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्विसेज है वो सोशल मीडिया के लिए उसमें कुछ बातें नहीं की गई हैं। लेकिन आपने सुना होगा हाल के समय में कुछ सिविल सेवक खासतौर पे सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुखर हो जाते हैं, जबकि उनको सरकार की नीतियों को लागू कराने की जिम्मेदारी है, फिर भी वो खुलेआम सरकार की आलोचना करते हैं। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न उठते हैं, कई सारे द्वंद्व उठते हैं कि भैया उनकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उनके जो अपने मत की स्वतंत्रता है, वो उसका प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या वो गोपनीय जानकारी को जब सरकार के सामने रख देते हैं तो क्या इससे संकट नहीं खड़ा होगा, इससे अव्यवस्था अराजकता नहीं फैलेगी। तो इन मुद्दों पर इस बात को आप लिखिए, पक्ष में और विपक्ष में तर्क बताइए। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इट इज़ इम्परेटिव फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया दैट कोड ऑफ एथिक्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर सिविल सर्वेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज वेल डिस्कस। ठीक है, आपने सुना होगा कि शाह फैजल, कर्नल गोपीनाथन, अशोक खेमका, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने अपने कमेंट्स के माध्यम से जो ऐसा लगता है कि सरकार की छवि खराब हो रही है, और दूसरी तरफ ये भी बात है कि उनकी जो बातें हैं वो भी सही हैं, वो बातें भी सही लिखते हैं। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, क्या कोड ऑफ एथिक्स अनिवार्य है, ये आप इसके आंसर राइटिंग में लिखिए। और जब मॉडल आंसर डिस्कशन होगा तो देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। डेली आंसर राइटिंग के साथ हमारे साथ जरूर जुड़िए। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज के साथ हमारे साथ तैयारी कीजिए 2022 की पूरे जोर शोर से, ताकि कोई भी कमी न रह जाए। जय हिंद, जय भारत।